जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है लाल सागर। और लाल सागर का हम संपूर्ण भूगोल पढ़ने वाले हैं। उसके किनारे कौन कौन से देश हैं, वहाँ कौन कौन सी जल संधियाँ हैं, कौन कौन सी वाटर स्टेट हैं, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इस पूरे शांति के साथ और पूर्ण रूप से कवर करने वाले हैं इस लाल सागर को। लाल सागर कहाँ पे है? देखिए, ये है अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। देखिए, एक तरफ पानी से लाल सागर से घिरा हुआ है, इधर हमारा अरेबियन सी जाता है और ये आती है हमारी गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पे आती है ओमरूज की जल संधि और ये जाती है हमारे पर्शियन गल्फ। इसके बीच में जो है ये अरेबियन पेनिनसुला जो कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। इन दोनों के बीच में अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में ये हमारा लाल सागर। देखिए, यहाँ पे बरसात बहुत हुई है और मैं विंडो के पास बैठा हूँ तो बाहर झिंगुर बोल रहा है, उसकी आवाज़ हो सकता है आपको माइक में सुनाई दे। जो आपको वीडियो में सुनाई देगी तो थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। तो लाल सागर का संपूर्ण भूगोल हम शुरू करने वाले हैं। लाल सागर देखिए सेमी इनक्लोज ट्रॉपिकल बेसिन है। सेमी इनक्लोज मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नहीं है, एक तरफ से जो है ये पानी से बंद है, सेमी इनक्लोज है। वहाँ पे कृत्रिम झील बनाई गई है। देखिए, ये तीन तरफ से तो पानी से बंद है, लेकिन यहाँ पे ये पानी से ज़मीन से घिरा हुआ है, लेकिन ये इस तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ नहीं है। यहाँ पे जल संधि है, छोटा सा जल मार्ग है, इसलिए इसको सेमी इनक्लोज बोला गया है। ट्रॉपिकल बेसिन में है। ट्रॉपिकल बोले तो 22.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 22.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पे ही आएगा हमारा 22.5 डिग्री की जो लाइन आती है यहीं पे कहीं पे होके जाती है। देखिएगा मैप में, यहीं बिल्कुल यहीं से निकलेगी, इसी जगह से निकलती है। तो ये ट्रॉपिकल जोन में पड़ने वाला सबसे उत्तरी सागर है। मतलब ट्रॉपिकल जोन में स्थित सबसे उत्तरी सागर यही है जो ट्रॉपिकल जोन में है। ये भी एक इसके बारे में फैक्ट है, ठीक है। नॉर्थ मोस्ट ट्रॉपिकल सी है ये, ठीक है। बिटवीन अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला, ये आपको दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और ये दिख रहा है आपको अरेबियन पेनिनसुला। इन दोनों के बीच में स्थित है रेड सी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सलाइन बॉडीज ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी समुद्र हैं उन समुद्रों में जो खारे समुद्र हैं उन खारे समुद्रों में ये भी सम्मिलित है। इसकी जो सैलिनिटी है, जो खारापन है, वो 36 से 38 प्रति हज़ार है। ये प्रति हज़ार लिखा हुआ है, इसमें 2 जीरो लगे। जो सैलिनिटी है वो प्रति हज़ार में नापी जाती है। तो 36 से 38 प्रति हज़ार इसकी खारापन सैलिनिटी है। इतना ज़्यादा खारा होने के कारण क्या है? यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में बरसात बहुत कम होती है। ये पूरा रेगिस्तान वाला क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में बरसात कम होती है। यहाँ पे कोई रिवर नहीं है। जब बरसात नहीं होती तो रिवर इसमें अपनी पानी आके डालती भी नहीं है। टेम्परेचर, इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि रेगिस्तान होने की वजह से तापमान बहुत अधिक है। और जब अधिक तापमान है तो यहाँ पे इवेपोरेशन, जलवाष्प के थ्रू पानी जो है समुद्र का लगातार उड़ता रहता है, भाप बनता रहता है। देखिए, पानी आ नहीं रहा है, भाप बन के उड़ता जा रहा है। तो इसकी जो सैलिनिटी है वो बढ़ गई है 36 से 38 पर 1000, ठीक है। इसके नॉर्थ वेस्ट में 2 खाड़ियाँ भी हैं, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुएज। दोनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, ये है हमारा अरेबियन पेनिनसुला, ये है हमारा अफ्रीकन महाद्वीप, ठीक है। ये है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है हमारा अरेबियन सी। इधर आपको अरेबियन सी दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, आप देखिएगा इससे पिछली वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। ये मेडिटेरियन सी है, ये अरेबियन सी है, नीचे आएगा इंडियन ओशियन। जब हम अरेबियन सी से होते हुए आते हैं यहाँ पे तो ये आती है हमारी गल्फ ऑफ अदेन, अदेन की खाड़ी। यमन में एक जगह है किनारे पे ही, अदन। तो अदन की खाड़ी है अदन, जहाँ पे धीरू भाई अंबानी जब वहाँ पे थे तो वहीं पे मुकेश अंबानी का जन्म भी हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्री जो मालिक है मुकेश अंबानी, उनका जन्म स्थान ये अदेन ही है। ये एक फैक्ट है, मैंने याद आया तो बता दिया। तो ये है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी से जब हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक पतला सा रास्ता आपको दिख रहा है, समुद्र में जाने का रास्ता। इसे हम बोलते हैं जल डबरू मध्य या वाटर स्टेट। इसका नाम है बाब अल मंदेब, बबल मंदेब की जल संधि। और यहीं से शुरू हो जाता है, इस बब अल मंडेब की जल संधि से ही शुरू हो जाता है लाल सागर। ये है लाल सागर और यहाँ पे 2 खाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। ये है, ये जो आपको ट्रायंगल सा दिखाई दे रहा है, ये इधर वाली जो आपको दिख रही है हमारी सऊदी अरेबिया और जॉर्डन की इजराइल के साइड वाली, इसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। ये अकाबा की खाड़ी है। और जो इस तरफ आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये है हमारी गल्फ ऑफ सुएज, सुएज की खाड़ी है। और उसके बाद हमने क्या जो यहाँ के राजा शासक रहे होंगे उन्होंने यहाँ पे कृत्रिम नहर का निर्माण किया है। नहर मतलब कृत्रिम रास्ता बनाया, समुद्र में समुद्री मार्ग बनाया है ताकि उससे व्यापार हो सके। उसी का नाम है सुएज नहर, जो कि इस लाल सागर को गल्फ ऑफ सुएज से होते हुए किससे जोड़ देती है? मेडिटेरियन सी से जोड़ देती है। और ये जो 2 खाड़ियों के बीच में फिर ये जो जगह बन गई है, देखो तीन तरफ से पानी से घिर गई, इधर पानी और इधर भी पानी। तो इस जगह का नाम है हमारा सिनाई पेनिनसुला। ये सब पूरा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। ऊपर वाला हमने देख लिया, ऊपर जी इसको आए हैं यहाँ पे तो पढ़ लेते हैं। ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये ओमान देश है। और यहाँ पे जो खाड़ी है इसका नाम है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। ये है ईरान, ये है गल्फ ऑफ ओमान। और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी बोलते हैं इसको, फारस की खाड़ी। कौन कौन से देश दिख रहे हैं आपको? ईरान दिख रहा है,
सऊदी अरेबिया दिख रहा है और ईरान भी इराक भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे और भी देश हैं। तो फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में आपको एक पतला संकरा सा रास्ता दिख रहा है, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट का नाम है होमरूज, गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ होमरूज, होमरूज की जल संधि, हॉर्मूज HORMUZ, हॉर्मूज की जल संधि। अभी वीडियो में सब चीज़ें आगे आएंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा, ये वाला है गल्फ ऑफ स्वेज, ये है हमारा लाल सागर, ये क्या है हमारा बताइए, बाब अल मंदेब की जल संधि, और ये हमारा है गल्फ ऑफ अदेन। देखिए यहाँ पे मैंने आपको शहर बताया था अदेन, यही है वो वाला अदेन शहर, और ये हमारा आ जाता है इधर अरेबियन सी और नीचे हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें और दिखेंगी, ये देखिए सऊदी अरेबिया दिख रहा है और यहाँ पे दिखेगा आपको मक्का, और इधर दिखेगा आपको मदीना, ठीक है। जो मुस्लिम्स के मोहम्मदन धर्म में जो बड़े स्थान है, धार्मिक स्थान है मक्का और मदीना, वो यहीं पे हैं, सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल है रियाद। ये सैटेलाइट व्यू है रेड सी का, लाल सागर का, ये सैटेलाइट से ली गई पिक्चर है। ये हमारी बाब अल मंदेब, ये हमारा पूरा लाल सागर, ये गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज, ऊपर स्वेज नहर और आगे मेडिटेरियन सी, और आपको इधर जो ये दिख रहा है ये हमारी नील नदी है। कौन सी नदी है ये? नाइल। ये कौन सा देश होगा बताइए यहाँ पे? इजिप्ट। वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक सनाई पेनिनसुला जो मैंने आपको बताया, सनाई पेनिनसुला बिटवीन गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज, दो खाड़ियाँ हैं किसकी? लाल सागर के उत्तर में स्थित दो खाड़ियाँ हैं। कौन से देश में हैं? दोनों इजिप्ट में है। सनाई पेनिनसुला किस देश का हिस्सा है? इजिप्ट का हिस्सा है। गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज के बीच में जो जगह पड़ती है उसी को बोलते हैं हम कौन सा जगह? सनाई पेनिनसुला। देखिए मैं अभी आपको सनाई पेनिनसुला दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है गल्फ ऑफ स्वेज, और इनके बीच में जो ये ट्राइंगल सी जगह बच गई है जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, इसी का नाम है सनाई पेनिनसुला। वास्तव में ये इजिप्ट का हिस्सा है। इजिप्ट जो है एक अफ्रीकन कंट्री है और ये मेन लैंड इजिप्ट है। ये सनाई पेनिनसुला जो है ये भी इजिप्ट का ही हिस्सा है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप में आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इजिप्ट एक मतलब कि दो महाद्वीपों में पड़ने वाला देश है, दो महाद्वीपों में पड़ने वाला देश है। कौन कौन से महाद्वीपों में आ रहा है इजिप्ट? देखिए ये वाला हिस्सा जो आ रहा है ये एशिया महाद्वीप में आएगा, ये यहाँ तक एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है, और इधर अफ्रीका महाद्वीप है। तो जो इसकी मेन लैंड है इजिप्ट की वो अफ्रीका महाद्वीप में चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा गल्फ ऑफ स्वेज और गल्फ ऑफ अकाबा के बीच में है सनाई पेनिनसुला। देखिए, और ये गल्फ ऑफ अकाबा जो आपको दिख रही है कौन कौन से देशों से टच हो रही है? देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, कुछ हिस्सा इसका छोटा सा हिस्सा जॉर्डन की तरफ ही खुलता है, और जो हिस्सा जॉर्डन की तरफ खुलता है वहीं पे एक जगह है अकाबा, उसके नाम पर इस जगह का नाम है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। और कुछ हिस्सा इसका इजराइल को भी, बहुत पतला सा रास्ता इजराइल की तरफ भी खुलता है, ठीक है, इलाइट नाम की जगह है वहाँ पे खुलता है। तो ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है ये 4 देशों से बाउंड्री साझा करती है। ये देखिए मिस्र है, इजिप्ट, इसे हिंदी में मिस्र बोलते हैं, ये सऊदी अरेबिया है, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिएगा। गल्फ ऑफ अकाबा 4 देशों से मिली है, अपना बॉर्डर साझा करती है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और मिस्र, यानी सनाई पेनिनसुला। और गल्फ ऑफ अकाबा किसका हिस्सा है? लाल सागर का हिस्सा है। तो लाल सागर भी इन सबके साथ बाउंड्री साझा करेगा। इधर तो पूरा इजिप्ट है। अब इसके ऊपर और चलेंगे तो यहाँ पे एक पोर्ट आएगा जिसका नाम है स्वेज पोर्ट, ठीक है। कौन सा पोर्ट? पोर्ट स्वेज। तो पोर्ट स्वेज से शुरू होगी स्वेज नहर, और कहाँ जाएगी? यहाँ पे एक लेक भी है जिसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। ये जो आपको लेक दिख रही है इजिप्ट में ही, ये है ग्रेट बिटर लेक। और ये एक हमारी नहर जो बनाई है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल है ये दिख रही है। और जो भूमध्य सागर में पोर्ट है उसका नाम है स्वेज कैनाल पे पोर्ट सईद। तो पोर्ट सईद से लेके और पोर्ट स्वेज तक जो नहर है उसी वही है स्वेज नहर। सनाई पेनिनसुला आपके समझ में आ गया। देखिए रेड सी से जब हम गल्फ ऑफ अकाबा में जाएंगे तो यहाँ भी पतला सा समुद्र रह जाता है, पतला रास्ता है जाने का समुद्र का। तो ये भी एक वाटर स्टेट बन जाएगा, जलडमरू मध्य है, और उसका नाम है स्टेट ऑफ तिरान, TIRAN, स्टेट ऑफ तिरान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से देशों के बीच में है ये? तो ये इजिप्ट और सऊदी अरेबिया। ये इजिप्ट आएगा या सनाई पेनिनसुला और सऊदी अरेबिया के बीच में जो गल्फ ऑफ अकाबा को जाने का रास्ता है, रेड सी से गल्फ ऑफ अकाबा जाने का रास्ता, उसका नाम है स्टेट ऑफ तिरान, तिरान की जल संधि। तो हमने सनाई पेनिनसुला देख लिया, कहाँ पे सनाई पेनिनसुला समझ में आ गया। उसके बाद रेड सी इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है, ये एक रिफ्ट वैली का पार्ट है। रिफ्ट वैली मतलब, रिफ्ट वैली उसे बोलते हैं जो साइड में ज़मीन ऊंची होती है और बीच की ज़मीन धंस जाती है। देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये साइड में ये एक ज़मीन थी, बीच में से धंस गई। मान लीजिए ये ज़मीन थी तो बीच में से धंस गई, तो धंसी हुई ज़मीन जब नीचे क्या गहरी होगी उसमें पानी भर जाएगा, तो ये जगह बन जाएगी रिफ्ट वैली। ये मैं ऑलरेडी आपको नदियों वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि रिफ्ट वैली क्या होती है। तो एक ग्रेट रिफ्ट वैली है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, उसी का हिस्सा है हमारा कौन सा सागर? लाल सागर। लाल सागर ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, और हर वर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा हो रहा है। कितना चौड़ा हो रहा है? 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा हो रहा है। देखिए अब इसको हम देख लेते हैं चौड़ा क्यों हो रहा है, कहाँ पे है ग्रेट रिफ्ट वैली। हमने इसकी फ़ोटो भी मिलेगी आपको, देखिए
ये अरेबियन पेनिनसुला है, और ये जो प्लेट है ऊपर वाली, इसका नाम है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाली प्लेट आपको ऐसे करके दिख रही है, ये वाली प्लेट, ये है अरेबियन प्लेट। ये अरेबियन प्लेट इस तरफ को जा रही है। अरेबियन प्लेट का मोमेंट कहाँ है? ये है। नीचे वाली जो प्लेट है ये है अफ्रीकन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट का मूवमेंट है इस तरफ को। देखिए, एक प्लेट का मूवमेंट इस तरफ को, एक प्लेट का मूवमेंट इस तरफ को, मतलब दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो कौन सा ये हो गया? ये डाइवर्जेंस मूवमेंट हो गया है। तो दो प्लेटों का डाइवर्जेंस हो रहा है। कौन कौन सी प्लेटों का डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे? अरेबियन प्लेट प्लस अफ्रीकन प्लेट। जब डाइवर्जेंस होगा तो ये जगह यहाँ से चौड़ी होती चली जाएगी, इसलिए 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा हो रहा है और रिफ्ट वैली जैसी बन जाएगी। तो ये रिफ्ट वैली का ही हिस्सा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं आगे भी ये प्लेट एक्सटेंस हो जाती हैं। ये यहाँ से भी अलग, अफ्रीका का हिस्सा यहाँ से अलग हो रहा है। नीचे आपको जाके बहुत सारी लेक भी मिलेंगी जहाँ से अफ्रीका टूट रहा है। इधर वाली जो प्लेट आपको दिख रही है, ये सोमालियन प्लेट है, अफ्रीका प्लेट का हिस्सा है, और ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट है। इन दोनों में भी डाइवर्जेंट हो रहा है, और यहाँ से आने वाले समय में अफ्रीका टूट के अलग हो जाएगा। जैसे कि अफ्रीका से भारत टूटा था और उसके बाद मेडागास्कर टूट गया, अफ्रीका यहाँ से भी टूट जाएगा। आगे जाएंगे तो ये ऊपर वाली प्लेट जो है ये एशियन प्लेट है, ठीक है। गलती से आप ये मत लिखिएगा कि लाल सागर में अफ्रीकन और एशियन प्लेट में डाइवर्जेंट है, नहीं, अफ्रीकन प्लस अरेबियन प्लेट में डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये ऊपर आपको दिखेगी एशियन प्लेट, और एशियन प्लेट प्लस ये अफ्रीकन प्लेट, दोनों प्लेट जाके मिलती हैं। गुजरात का जो हमारा ये वाला ऐसे करके जो गुजरात का माउथ बनता है, ये वाला, यहाँ पे जाके दोनों प्लेट मिल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब दोनों प्लेट मिल जाती हैं और दोनों रगड़ खाती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए गुजरात जो है भूकंप की जोन नंबर 5 में आता है। ये फैक्ट भी यहाँ पे कवर हो गया। वो कौन सी दो प्लेट हैं? वो यही वाली दो प्लेट हैं। ये अफ्रीकन प्लेट जा रही है, ये एशियन प्लेट जा रही है, वहाँ पे जाके भिड़ जाती हैं, ठीक है। यह भी हमें ये जानना था कि यहाँ पे ये अफ्रीकन प्लेट का मूवमेंट इस तरफ को है, ये अफ्रीकन प्लेट है, और ऊपर वाली जो है ये अरेबियन प्लेट है। और ये जो जगह है जहाँ से प्लेटें अलग अलग हो रही हैं, जो निशान बनाया गया है, तो अफ्रीकन प्लेट ऐसे जा रही है, अरेबियन प्लेट ऐसे जा रही है। तो ये समुद्र धीरे धीरे चौड़ा हो रहा है, प्लेटों का हो रहा है डाइवर्जेंस। डिटेल में पढ़ने के लिए पढ़िए मेरे साथ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो इसी कारण से ये पृथ्वीवर्ष जो लाल सागर है 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता चला जा रहा है, 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता चला जा रहा है। उसको लाल सागर क्यों कहते हैं? देखिए, इसकी सतह पे एक लाल रंग का शैवाल पाया जाता है, जिसका नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, ट्राइकोडेशियम इरीथियम। क्या नाम है उस शैवाल का? ट्राइकोडेशियम इरीथियम। ट्राइकोडेशियम इरीथियम लाल रंग का शैवाल पाया जाता है, जिसके कारण इसका पानी कभी कभी लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल सागर कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि पुराने समय में जो दिशा सूचक यंत्र होता था, जिसका खोज यूरोप वासियों ने करी थी, तो उसमें जो उत्तर दिशा होती थी उसे काले रंग से दिखाया जाता था, और जो दक्षिण दिशा होती थी उसे लाल रंग से दिखाया जाता था। अब जो भूमध्य सागर यूरोप वाला हिस्सा है, उसके उत्तर में आपको काला सागर मिलेगा, और दक्षिण में मिलेगा लाल सागर। तो लाल सागर के दक्षिण दिशा में स्थित होने के कारण भी इसे लाल सागर कहा जाता है, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र में दक्षिण दिशा को लाल से दिखाया गया है। ऐसा फैक्ट भी माना जाता है, इसलिए इसको लाल सागर बोलते हैं। लेकिन वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो यही है कि इसकी सतह पर एक ट्राइकोडेशियम इरीथियम, कौन सा? ट्राइकोडेशियम इरीथियम नाम का शैवाल पाया जाता है, जिसके कारण इसके पानी का रंग कभी कभी लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल सागर कहते हैं। सारे फैक्ट कवर हो गए हैं, आगे चलते हैं। देखिए, ये है लाल सागर, ये आपको लाल सागर दिख रहा है, फिर से हम कवर कर लेते हैं। इधर आपको दिख रही है गल्फ ऑफ एडान, ये जो वो जगह है एडान, और ये देश है हमारा यमन। अब हम देशों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से देश इससे मिले हुए हैं। देखिए, ये है यमन देश, एशिया महाद्वीप, ये वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप का पहला देश आपको दिख रहा है यहाँ पे यमन देश, और यमन देश की राजधानी है साना। यमन की राजधानी क्या है? कैपिटल साना। और यहाँ पे एक अदन नामक शहर भी है इसके किनारे पर, इस खाड़ी के किनारे पर, उसके नाम पर, इस खाड़ी का नाम है अदन की खाड़ी, जो कि यमन में है। अदन एक जगह, अदन की खाड़ी, ठीक है। उसके ऊपर देखिए आपको सऊदी अरेबिया दिखाई दे रहा है, जो कि लाल सागर से बाउंड्री साझा कर रहा है। सऊदी अरेबिया, ये आपको मक्का मदीना दिखाई दे रहा है, और सऊदी अरेबिया की कैपिटल है आपकी रियाद। क्या कैपिटल है? रियाद। जानने वाली बात यह है कि इराक, जिसकी कैपिटल बगदाद है, लाल सागर से बॉर्डर साझा नहीं करता है। कौन? इराक। सीरिया, जिसकी राजधानी क्या है? दमस्कस इसकी राजधानी है। सही से मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो, आप कमेंट करके बताइए। दमस्कस, जिसकी राजधानी है सीरिया, वो भी लाल सागर से अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता है। सीरिया किसके साथ करता है? मेडिटेरियन सी के साथ, हम बता चुके हैं, ठीक है। ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे एक खाड़ी है, गल्फ ऑफ अकाबा। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गल्फ ऑफ अकाबा, और गल्फ ऑफ अकाबा के साथ ही जॉर्डन, और ये जो इजराइल है, ये वाला लाल वाला, और हरा वाला जॉर्डन है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और जॉर्डन की क्या है? अमान, AMAN, अमान जॉर्डन की राजधानी है, ठीक है। ये दोनों बॉर्डर साझा करते हैं, बहुत छोटा सा संकरा सा रास्ता खुलता है, लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्षेत्र है लाल सागर का, वो इन दोनों देशों को नहीं दिया गया है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो लिस्ट है उसमें इन दोनों देशों का नाम नहीं आता है। तो एक तरह से आप कह भी सकते हैं कि बाउंड्री शेयर करते हैं, और नहीं भी कह सकते। तो कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कि ये दोनों लाल सागर के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते, और कहीं पर लिखा मिलेगा करते हैं।
लेकिन करते हैं, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनको नहीं मिला है लाल सागर में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है जानने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, भारत की समुद्री सीमा, ठीक है। तो इनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाल सागर में नहीं है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है अफ्रीका शुरू हो जाता है। ये सिनाई पेनिनसुला तो इंडिया में ही आता है, लेकिन ये मिस्र का ही हिस्सा है, इजिप्ट का। तो अफ्रीकन देश जो इसके साथ बाउंड्री साझा कर रहे हैं वो है यहाँ पे पहला देश है इजिप्ट। इजिप्ट जिसकी राजधानी है काहिरा, यह है काहिरा इसकी राजधानी, कायरो इंग्लिश में बोलते हैं, CAIRO कायरो, जो कि नील नदी के किनारे है। नील नदी किनारे है कायरो, ठीक है। ये नाइल नदी है, कौन सी नदी है? नाइल नदी है। उसके बाद जो देश दिख रहा है आपको ये है सूडान, यहाँ पे सूडान पोर्ट ऑफ सूडान, ठीक है। ये सूडान देश है और सूडान देश में ही एक ये इधर से जो नदी आ रही है ब्लू रिवर, नीचे से आ रही है वाइट रिवर। और सूडान की जो राजधानी इसका नाम क्या है? खार्तूम। क्या? खार्तूम। खार्तूम में नीली नील और सफ़ेद नील, ब्लू नाइल और वाइट नाइल आके जहाँ मिलती हैं वो जगह है सूडान में। सूडान की कैपिटल खार्तूम, और उसके बाद नाइल रिवर ऐसे चली जाती है, ठीक है। ये फैक्ट भी यहाँ कवर हो गया। उसके बाद इसको जो अफ्रीका का तीसरा देश इससे टच कर रहा है उसका नाम है इरिटेरिया। ये देखो ERITREA, इरिटेरिया, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो है अस्मारा। इसकी कैपिटल इरिटेरिया, कैपिटल क्या है? अस्मारा। जानने वाली बात यह है कि इथोपिया यहाँ एक देश है इथोपिया, वो लाल सागर के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है। जो मैं बार बार आपको जोड़ देके बोल रहा हूँ नहीं करता है, एग्जाम में वही पूछा जाएगा। आपको इराक दे दिया जाएगा, सीरिया दे दिया जाएगा, इसमें तो आप हो सकता है बच भी जाएं, लेकिन इथोपिया और सोमालिया आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। इथोपिया का बॉर्डर लाल सागर से टच नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक देश, ये कंट्री है जिबूती, नाम डी से शुरू होता है, लेकिन इसकी राजधानी भी जिबूती है, नाम डी से शुरू होता है और हिंदी में जे से शुरू होता है, जिबूती, जिबूती है। जिबूती अपना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? लाल सागर के साथ। और एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि बब अल मंडेब जो है, ये जो जल संधि है वो किन किन देशों के बीच में, किन किन देशों से बॉर्डर साझा करेगी, तो हमारा एशिया वाला आएगा इसमें यमन, और अफ्रीका वाले दो आएंगे इसमें, इटेरिया और जिबूती। इटेरिया और जिबूती यहाँ पे दो देश हैं और ऊपर एक ही देश है, कौन सा? यमन, ठीक है। सोमालिया जो देश है, सोमालिया लाल सागर से बॉर्डर साझा नहीं करता, ये गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी से बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अमेरिका में आने वाला ये देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाले ये देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इथोपिया और सोमालिया अपना बॉर्डर साझा नहीं कर रहे हैं। आगे भी हम इसके बारे में और जानेंगे। तो ये फैक्ट हमने कवर कर लिए हैं। लाल रंग क्यों दिखाई देता है, ये मैप हमने देख लिया, ये हमने देख लिया सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला हमने देख लिया है। उसके बाद आगे क्या है? आगे हमने देख लिया है कि यहाँ पे ये कैसे रिफ्ट वैली का हिस्सा है, ग्रेट रिफ्ट वैली इसको बोलते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली, यहाँ से जो ये महाद्वीप अलग हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं बाब अल मंडेब के बारे में जान लेते हैं। बाब अल मंडेब मैंने आपको बताया, ये वाली जो जगह है ये है बाब अल मंडेब। कौन कौन से देशों के बीच में है? सागरों के बीच में। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब अल मंडेब। देशों की बात करें तो ये ऊपर यमन है, नीचे जिबूती प्लस इटेरिया, दो हैं, जिबूती प्लस इटेरिया, तीन देश हैं यहाँ पे। तो बाब अल मंडेब लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी से जोड़ती है। कौन कौन से देश आते हैं? तो एशिया का यमन देश आता है, अफ्रीका के दो आते हैं, जिबूती प्लस इटेरिया। और मुख्य व्यापारिक मार्ग है ये, यूरोप को दक्षिणी पूर्वी एशिया से जोड़ने की जो मुख्य व्यापारिक मार्ग है उसमें जल संधि का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, बाब अल मंडेब की जल संधि। स्वेज नहर के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्वेज नहर हमने ऊपर की तरफ देखी, ये वाली नहर जो स्वेज नहर है, इसके बारे में भी हमें जान लेते हैं। देखिए स्वेज नहर क्या करती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो आपको पता ही है। ये कृत्रिम मानव निर्मित नहर है जो कि पूर्ण रूप से मिस्र में है, पूर्ण रूप से मिस्र में है, मिस्र के बीच से जाती है, ठीक है। 17 नवंबर 1869, 17 नवंबर 1869 को ये नहर खुल गई थी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 17 नवंबर 1869 को ये नहर खुल गई थी। बननी कब शुरू हुई थी? तो 1859 से लेके 1869 यानी 1859 से लेके 1869, 10 साल लगे इसको बनाने में। और 17 नवंबर 1869 को ये नहर पूर्ण रूप से खोल दी गई व्यापार के लिए। इसकी टोटल लंबाई है 193.3 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? लगभग 194 किलोमीटर, 193.3 किलोमीटर। लेकिन 193 किलोमीटर होने के बावजूद ये लगभग 6000 मील का रास्ता बचा देती है, 6000 मील का रास्ता बचा देती है एशिया और यूरोप के बीच में व्यापार करने का। एक तरफ जो इसके पोर्ट है, रेड सी वाला जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सुएज, और मेडिटेरियन सी वाला जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद। दोनों मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखिए ये इसका एरियल व्यू है, ये है स्वेज नहर, ठीक है। ये जो नहर है ये है स्वेज नहर, ये है स्वेज नहर। ये आपको जो दिख रहा है ये स्वेज नहर नहीं है, नील नदी है, रिवर नाइल है, ठीक है। ये है हमारी स्वेज नहर, ये है हमारी गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी, ठीक है। ये है हमारी स्वेज नहर, यहाँ पे जो आपको स्वेज नहर दिख रही है, ठीक है। और बीच में जो आपको छोटी सी लेक दिख रही है ये, इसका नाम है ग्रेट बिटर लेक। और ये जो कौन सा देश है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मिस्र है, यहाँ तक मिस्र है, ठीक है। ये सब इजिप्ट है, ये सब इजिप्ट है। और इजिप्ट का ये इधर वाला जो हिस्सा है ये हमारा है सिनाई पेनिनसुला, जो कि एशिया में आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री है कौन सा? इजिप्ट। जैसे कि हमारा
टर्की भी था। पिछली वीडियो में जब हमने मेडिटेरियन सी पढ़ा उसमें भी हमने पढ़ा था। रास्ता जो मैंने आपको बताया 6000 मील बच जाता है। कैसे बच जाता है देखिए, ये जो हमारा साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है उससे अगर हम यूरोप से व्यापार करना चाहते हैं तो पहले जो व्यापार होता था वो केप ऑफ गुड होप, जो कि केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसके थ्रू उस रास्ते से होता था, जिस रास्ते से वास्को डी गामा ने भारत की खोज भी करी थी। वही वाला रास्ता केप ऑफ गुड होप से होकर हम यहाँ पहुँचते थे। रोटरडम कहाँ है? यूरोप में है, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है। ये छोड़िए, हम यूरोप पहुँचने की बात कर लेते हैं। लेकिन अब इस नहर के बन जाने से जो 193 किलोमीटर लंबी है, ये रास्ता देखिए कितना छोटा हो गया है। तो ये लगभग हमने 6000 मील की बचत कर ली है इस 193.3 किलोमीटर के बन जाने से। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी कहाँ है जी? लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। ठीक है, यमन और सोमालिया के बीच में है। कहाँ है देखिए, ये है अदन की खाड़ी। ये यमन देश है, ये सोमालिया देश है, जो कि लूट मार के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी लुटेरे रहते हैं यहाँ पे। कौन से? पायरेट, समुद्री लुटेरे। सोमालिया अफ्रीका की कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाला कंट्री है ये। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये सोमालिया और यमन के बीच में है, अरब सागर का हिस्सा है ये, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। ठीक है, अदन की खाड़ी ये हमने पढ़ लिया। अदन की खाड़ी कहाँ है? गल्फ ऑफ अकाबा। देखिए, लाल सागर से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये लाल सागर में उत्तर की तरफ जब हम जाते हैं, फिर से ये तो बात आ गई, हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला आपको दिख रहा है, तो ये है गल्फ ऑफ अकाबा। यह है गल्फ ऑफ अकाबा, लाल सागर का उत्तरी वाला हिस्सा। और यहाँ पे जो स्ट्रेट है सऊदी अरेबिया और सनाई पेनिनसुला के बीच में, उसका नाम है सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के बीच में स्ट्रेट ऑफ टेरान, स्ट्रेट ऑफ टेरान, स्ट्रेट ऑफ टेरान। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अकाबा को इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। बाकी सब तो यूपीएससी पूछ चुका है, ये भी नहीं पूछा है। तो गल्फ ऑफ अकाबा जो रेड सी का उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पे 4 देश गल्फ ऑफ अकाबा से बॉर्डर साझा करते हैं। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इजराइल और जॉर्डन। और इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में कौन सी स्टेट है? स्टेट ऑफ टेरान। इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। देखिए ये रहे इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। कहाँ है? यहाँ दिख रहे हैं आपको। देखिए ये है सऊदी अरेबिया, ये है जॉर्डन, ये है इजिप्ट, ये है इजिप्ट और ये है इजराइल। देखिए इजराइल का तो बहुत छोटा सा ही साझा हो रहा है रास्ता। ठीक है, तो 4 देश अपना बॉर्डर साझा करते हैं गल्फ ऑफ अकाबा के साथ में। लाल सागर के साथ में एशिया के 4 देश हैं, लेकिन कहीं पे 2 मिलेंगे आपको। ये 2 क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इनका कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है लाल सागर के अंदर, लेकिन ये बॉर्डर साझा तो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। जब ये गल्फ ऑफ अकाबा के साथ बॉर्डर साझा कर रहे हैं तो लाल सागर के साथ भी करेंगे। तो 4 एशिया के हैं और 4 ही अफ्रीका के हैं। कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। एशिया के हमारे सऊदी अरेबिया, यमन, जॉर्डन और इजराइल। ठीक है, ये देखिए सऊदी अरेबिया, यमन, जॉर्डन और इजराइल, 4 देश हो गए एशिया महाद्वीप के। यमन, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल। और 4 ही किसके हो गए? 4 हो गए अफ्रीका के। इजिप्ट, सूडान, इटेरिया और जिबूती। इजिप्ट, सूडान, इटेरिया और जिबूती। कुल मिला के 8 देश लाल सागर के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। फैक्ट जानने वाला ये है कि इन दोनों देशों का कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन लाल सागर में नहीं है। ये गल्फ ऑफ अकाबा के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। इथोपिया और सोमालिया इसके साथ बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में गलती करके आ सकते हैं। यह है इथोपिया और यह है सोमालिया। ये इथोपिया है, ये सोमालिया है, दोनों ही लाल सागर के साथ बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। अब देखिए अगर हम अटलांटिक ओशियन से चलते हैं, एक इस तरह से जो व्यापारिक मार्ग जो मैंने आपको दिखाया, वो व्यापारिक मार्ग कौन से रास्ते से होता हुआ आता है? कहाँ है वो व्यापारिक मार्ग? ये व्यापारिक मार्ग, ये अटलांटिक ओशियन है और ये इंडियन ओशियन है। यहाँ तक आने में कौन कौन सी जगह से हमें आना पड़ेगा ये भी हम जान लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बीच में से कुछ खाली देके पूछ सकता है। अटलांटिक ओशियन से चले, अटलांटिक ओशियन के बाद यहाँ पे कौन सी जल संधि आएगी? ठीक है, बताइए, कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम पहुँचेंगे मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी में मैंने आपको ये जल संधि बताई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक ओशियन से पहुँचे हम मेडिटेरियन सी में। नहीं याद आ रही? ठीक है, जिब्राल्टर की जल संधि है, जिब्राल्टर की जल संधि। मैं ऑलरेडी मेडिटेरियन सी में बता चुका हूँ। यह है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे आएगी। अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आएगी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे स्वेज कैनाल में। ठीक है, स्वेज कैनाल में यहाँ पे स्टेट ऑफ सिसिली भी आएगी। ये मैं मेडिटेरियन सी में कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे आएगी स्टेट ऑफ सिसिली। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे स्वेज कैनाल में। स्वेज कैनाल के बाद क्या आएगा? गल्फ ऑफ स्वेज। स्वेज कैनाल के बाद क्या आ रहा है? गल्फ ऑफ स्वेज, ये वाला है गल्फ ऑफ स्वेज। उसके बाद हम आ रहे हैं रेड सी में। स्वेज कैनाल के बाद गल्फ ऑफ स्वेज और उसके बाद ये आ गया हमारा रेड सी। ठीक है, रेड सी के बाद हम पहुंच रहे हैं बब अल मंडेब की जल संधि। बब अल मंडेब की जल संधि, ये वाली जल संधि है, इसका नाम है बब अल मंडेब की जल संधि। उसके बाद हम पहुंच जा रहे हैं गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी में। ये है अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी आपको दिख रही है। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारा अरेबियन सी और उसके बाद इंडियन ओशियन। इधर से चल सकते हैं आप।
इंडियन ओशियन से अरेबियन सी से गल्फ ऑफ अदन से बबल मंडेब की जल संधि, बबल मंडेब की जल संधि से लाल सागर से हम पहुंचेंगे गल्फ ऑफ सुएज में, गल्फ ऑफ सुएज से निकलेंगे हम सुएज नहर से होते हुए पहुंच जाएंगे मेडिटेरियन सी में, और मेडिटेरियन सी, सुएज नहर और मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे आपको 2 जल संधियाँ पड़ेंगी। कौन कौन सी पड़ेंगी? स्ट्रेट ऑफ सिसिली और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद हमारा जाएगा अटलांटिक ओशियन। ये रास्ता आपको समझ में आ गया। ये विश्व का बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। तो आई होप आपकी समझ में लाल सागर का पूरा ज्योग्राफी आ गया है, कौन से देश हैं, कौन सी खाड़ियाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। उससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। अपना खूब ख्याल रखिए, खूब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।